Hello students, it is the last video of chapter first of FST class 8th. Let's start. पहले चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है, देखिएगा. व्हाट ही से कंजर्विंग रिसोर्सेज अर्थात संसाधन संरक्षण, है ना. पढ़ते हैं इसके विषय में. करब मोना हैड ए नाइटमेयर. मोना हैड ए नाइटमेयर मतलब मोना को एक कहते हैं खराब स्वप्न देखा उसने, है ना, या कहते हैं बुरा सपना. सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर्स ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. सी ड्रीम्ड उसने स्वप्न देखा दैट कि ऑल द वाटर्स ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर जितने भी जल हैं हैड ड्राइड अप यानी सूख गए हैं, एंड ट्रीज आर कट डाउन और जो पेड़ पौधे हैं वो कट चुके हैं यानी काट दिए गए हैं. फिर या कट गए हैं. देयर आर नो सैड एंड नथिंग ईट और ड्रिंक. यहाँ पर कोई भी छायादार कुछ भी नहीं है और न तो यहाँ पर कुछ खाने और पीने के लिए, है ना. ऐसा उसने सपना देखा कि मतलब पृथ्वी पर न कुछ खाने के लिए न पानी पीने के लिए है, कुछ भी खाने पीने और ना तो कहीं छाया है ना. पीपुल वर सफरिंग एंड रोमरिंग अराउंड द डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सैड, है ना. लोग इधर उधर गुजर रहे हैं या भाग दौड़ी कर रहे हैं, है ना. अफरा तफरी मची है लोगों में. किसके लिए? लुकिंग फॉर फूड एंड सैड यानी छाया और भोजन के लिए लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब कहते नहीं वो शोर मचा रहे हैं. ऐसे में देखिएगा. सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपनी माता को सपने के विषय में बताया. अम्मा कैन दिस रियली हैपन. उसने बोला कि क्या अम्मा ऐसा सच में हो सकता है, संभव है कि हर जगह पर पानी सूख जाए, पेड़ पौधे कट जाएं या पेड़ पौधे ना हो, हर तरफ अफरा तफरी हो, कहीं छाया ना हो, है ना. देखिए, यस अम्मा रिप्लाइड. अम्मा ने उत्तर दिया. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी बिकम वेरी स्केयर, है ना. करा इफ़ उस माँ ने बोला, देखो अम्मा ने रिप्लाई किया यस जी हाँ. इफ़ यदि वी आर नॉट केयरफुल अगर हम सावधान नहीं हुए, है ना, इवन रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज अर्थ यहाँ तक कि नवीकरणीय जो संसाधन हैं वो भी कैन बी वेरी स्केयर मतलब डरावने हो सकते हैं. डरावने मतलब ख़त्म हो सकते हैं, है ना. एंड नॉन रिन्यूएबल जो अनवीकरणीय है जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या प्राप्त करते भी हैं तो बहुत समय लगता है, वो लोग कैन वंस कैन बी डेफिनेटली गेट एक्सीडेड. वो तो ज़रूर ही कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे अगर हम जो हमारे अनवीकरणीय हैं जो हम मतलब पुनः नहीं पा सकते या बहुत समय लग जाता है लंबा उनको पाने में या उनका भंडारण सीमित है, उनको तो हम जल्द ही खो देंगे, है ना. हम कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग या अच्छे तरीके से उपयोग ना करें तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना. तो वो तो जल्दी ही ख़त्म होंगे. और जो हमारे करने नवीकरणीय संसाधन है अगर हम ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना. वो डरावने हो जाएंगे. चलिए, अब ऐसे में करा व्हाट कैन बी डू अबाउट इट. तो राजू बोलता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब इसके लिए ऐसा कुछ ना हो, ऐसा मतलब ऐसा हाल ना हो, तो इसके लिए हम क्या ऐसा उपाय करें कि इस तरह की स्थितियाँ ना आए, है ना, कि आपके रिसोर्सेज जो संसाधन हैं वो ख़त्म ना होने पर ऐसा हम क्या करें. तो बोला आस्क राजू ने ऐसा पूछा. किससे? माँ से. तो लॉट्स यानी ढेर सारा चीज़ कर सकते हैं. रिप्लाइड अम्मा ने उत्तर दिया कि हम ऐसा बहुत से काम कर सकते हैं जिससे कि हमारे संसाधन सुरक्षित रहें, है ना. अब करा कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली यानी संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना. गिविंग देम टू टाइम टू गेट रिन्यूड उन्हें मतलब पुनः निर्माण के लिए समय देना. इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, है ना, अर्थात संसाधन संरक्षण कहलाता है ना. देखिएगा कहीं ना कहीं यूजिंग, देखिएगा ये डिफिनेशन हो सकता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन का. देखिए यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग टाइम देम टू टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन, है ना. अर्थात जो हमारे संसाधन हैं उनको मतलब पुनः निर्माण के लिए समय देना, है ना, और उनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है ना. अब कह रहा है बैलेंसिंग मतलब संतुलन, है ना. नीड यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी क्या,
अगर हम संसाधनों का संतुलन बनाए रखते हुए उपयोग करें, एंड यूज कंजर्व, और उनको सुरक्षित रहें, देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड, यानी भविष्य के लिए उनको हम सुरक्षित भी रखें, हम उनका संतुलित रूप से उपयोग करें, है ना, और भविष्य के लिए उनको बनाए रखें, इज कॉल्ड, ऐसे में ये कहलाता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास, है ना। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास, या कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास जिसे हम बोलते हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि आपका सतत पोषणीय विकास में आपका होगा ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम संतुलित रूप से प्रयोग करें और भविष्य के लिए उनका हम बचा के रखें, है ना। संसाधन सतत पोषणीय संसाधन कहलाता है। अब फिर देखिएगा, बोला है देर आर मेनी वेज कंजर्विंग रिसोर्सेज, यहाँ पर बहुत से प्रकार के तरीके हैं जो हम किसी संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। किस प्रकार से, बोला ईच पर्सन, हाँ ईच पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति कैन कंट्रीब्यूट यानी योगदान दे सकता है बाय रिड्यूसिंग मतलब होता कम करते हुए, क्या, कंज्यूम्शन, है ना, मतलब किसी भी चीज़ का उपयोग कम करके, है ना, बहुत ज़्यादा उपयोग, अंधाधुंध उपयोग ना करें, है ना। उसके बाद क्या, रिसाइकलिंग यानी पुनः निर्माण करते हुए, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई आपका ये समझिए कि हम कोई ऐसा सामान जिसको हम पुनः उपयोग कर सकें, है ना, उसको फेंक ना दें। जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई पैकेट लाया या कोई भी बड़ा सा सामान लाया या टीवी लाया, है ना, तो ऐसे में आप ये समझिए टीवी लाया तो उसको ख़राब हो गया, तो फिर आप इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब हो गया तो उसको फेंक दीजिए, दूसरा टीवी लाए, है ना, उसको आप बनवाइए, है ना, फिर से आप उसको बनवाइए, रिसाइकल करवाइए, है ना, फिर उसके बाद चले कुछ समय, है ना। अब पता लगा कि आपने ख़राब हुआ, फेंक दिया, बनवाने, फिर आप खरीद दिया, फिर ख़राब हुआ, फेंक दिया। इससे क्या हो रहा, आपका ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कह सकते ई कचरा ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो। ई कचरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, है ना। आपने देखा होगा कि आपके घरों में ढेर सारे ऐसी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, है ना, ख़राब हो गया तो उसको फेंक दिया हमेशा के लिए, उसको बनवाने दूसरा ले लिया, है ना। अब वो चीज़ें ढेर पड़ी हुई है, आप बेच देते हो, इधर उधर फेंक देते हो, तो भी कहीं ना कहीं अब अगर बेच दिया आपने कहीं किसी दुकान वाले के पास तक तो ठीक है, या कोई मतलब कबाड़ी वाला बेच दिया तो ठीक है, वो रिन्यूएबल होता है फिर जाके, है ना। लेकिन आप अगर कहीं घर के पीछे या कहीं मतलब गड्ढे में फेंक दिए तो वो क्या हो गया, ठीक नहीं है ये चीज़ें, कहीं कहीं वातावरण के लिए भी नहीं ठीक है और आपके लिए भी नहीं ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होगा भाई, आप नया चीज़ खरीदोगे तो दुगना पैसा लगेगा ना, वही चीज़ आप कुछ कम में बनवा लोगे, है ना, चलेगा कुछ दिन के लिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब करा एंड, हाँ, रिक्यूजिंग थिंग्स, और कह सकते हैं कम में कम से ज़रूरत पड़े उतना ही चीज़ें खरीदें। और करा अनटाइमली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज, मतलब आप देखो बहुत कम समय में ही इट मेक्स ये बनाएगा, प्रभावी हो जाएगा, डिफरेंस यानी बहुत बड़ा अंतर आपका लाएगा, बिकॉज ऑल आवर लिविंग्स एंड, हाँ, आर लाइक लिंकेड, लिव्स आर लिंकेड, और एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। और ये बहुत प्रभावी तरीका है कि हम जो भी चीज़ें खरीदें उनका हम सही सदुपयोग करें, कम से कम चीज़ें खरीदें, या कम में कम हम जितने भी हमारी आवश्यकता है उतना ही हम उसका उपयोग करें। जैसे अब लाइट है तो लाइट को पूरे दिन आपका जल रहा है, तो ये चीज़ें आपका नहीं होना चाहिए, है ना, इसको कंज्यूम करना चाहिए, है ना। कितना कंज्यूम करना, जितना आपको पर्याप्त आवश्यकता हो। चलिए फिर देखिएगा, दैट इज इवनिंग टू चिल्ड्रेन, है ना, that is evening to children and their friends made packets and shopping bags are out of old newspaper, destroy clothes and buckets from the bamboo sticks, है ना। जितने भी ये सब चीज़ें हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, कह रहा है इनको सब इकट्ठा कीजिए, है ना। और जो भी ख़राब चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पैकेट्स हैं, मतलब खोलते फेंक देते हो आप, शॉपिंग बैग्स है तोड़ के फेंक देते, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा फेंक दिया, डिस्ट्रॉय क्लॉथ है, जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको फेंक देते हो आप। उसके बाद बाकेट्स आर फ्रॉम बम्बूज, है ना, बम्बूज से आपके जो बैकेट्स हैं वो आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्स, उसको फेंक दिया, इधर उधर कर दिया। ये सब के सब इकट्ठा करिए और उनको फिर रिसाइकल के लिए भेज दीजिए। वी विल बी गिव अ फ्यू एवरी फैमिली वी नो, है ना, वी विल गिव ए फ्यू
टू एवरी फैमिली टू नो, हम लोग किसी ना किसी ऐसे मतलब घरों को जानते होंगे जो हमसे गरीब है ना, उनको हम लोग को दे देना चाहिए। तो करा सेड मोना ने सेड आफ्टर ऑल इट फॉर द वेरी गुड कॉजेज, है ना, ये सबसे अच्छा तरीका होगा मुस्तफ़ा टू सेव रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको क्या करें, किसी दूसरे को ज़रूरतमंद को दे दें, है ना, जिससे कि वो अपना उपयोग कर ले, हमारे उपयोग का नहीं है, चलिए दूसरे का उपयोग हो जाएगा उससे, है ना, वो भी उसका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम, कहीं कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सेव रहेगा आपकी पृथ्वी, हाँ, और जीवित मतलब कहते नहीं एक अच्छा संजीवनी होगा पृथ्वी के लिए। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल, है ना, अब मैं बहुत ध्यानपूर्वक होने में, नॉट टू वेस्ट पेपर, यानी हम पेपरों का अब गलत उपयोग ना करेंगे, वेस्ट ना करेंगे, है ना। पेपर सेड जेसी ने बोला मैनी ट्रीज आर कट डाउन मेक पेपर, यानी पेपर बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ये पेपर आपका क्या बनता है, कहीं ना कहीं पेड़ों से ही बनते हैं, पेड़ों की लकड़ियों से लुगदी जो बनाया जाता है उससे कागज़ बनता है। सी एक्सप्लेन, यानी उसने बताया। आई विल बी सी इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट बेस्ड इन द हाउसेज, मैंने देखा, आई विल सी मैं देखूंगी, दैट की इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत है इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउसेज। उसने कहा अब मैं जैसे ही आप कहीं अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा तो हम उसके लिए चिल्लाऊंगी। सेट मुस्तफ़ा जोर से बुलाई, इलेक्ट्रिसिटी कम्स वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं बिजली से, है ना, और सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका जल से और कोयले से बनता है ना। उसके बाद देखिएगा, आई विल मेक श्योर, मैं कोशिश करूँगी, दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं कोशिश करूँगी कि घर पे जो वाटर है वो वेस्टेज ना जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही उनका उपयोग किया जाए, फालतू का पानी नीचे न गिराया जाए, है ना। आपने देखा होगा टोटी खोल दिया जाता है फिर गिरता रहता है, कोई उपयोग ही नहीं है, या नल खोल दिया जाता है, जितना आपको पता लगा एक गिलास का काम है तो आप दो मतलब क्या नाम है एक जग पूरा पानी गिरा दिया, या एक पूरा बाल्टी पानी आपने गिराया, फिर अब उसके बाद एक गिलास आपने भरा, तो ये सब गलत बातें हैं, है ना, इनका उपयोग। तो यही बोला, आई विल बी मेक श्योर द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं अपने घरों पर मतलब पानी को वेस्ट नहीं करूँगा। सेड आशा ने ऐसा कहा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब पानी की हर एक बूंद इज प्रीसियस मतलब बहुमूल्य है। अब उसके बाद कहा, टुगेदर वी कैन मेक्स डिफरेंस, एक साथ मिलकर हम परिवर्तन ला सकते हैं। चॉर द चिल्ड्रन, यानी द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं वो एक स्वर में उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, ये सभी यही सब ऐसी चीज़ें हैं राजू एंड दियर फ्रेंड्स डिड, जो कि राजू ने और इनके दोस्तों ने कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू, आप क्या कर सकते हैं, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप संसाधन संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप क्या कर सकते हो अपने संसाधन संरक्षण के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स, यानी हमारे पृथ्वी हमारे जो ग्रह है ना, उसका जो फ्यूचर है ना, इज इट्स पीपुल लिंकेड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड नेचर प्रोवाइडेड, जो हमको प्रकृति ने जो भी हमको लाइफ मतलब कहते हैं लाइफ सपोर्टेड थिंग्स जो अवेलेबल कराया है उसको सुरक्षित रहे, मेंटेन रखें, है ना, सही है, उनको सुरक्षित रखें, मेंटेन रखें, एक संतुलित रूप में रखें, जिससे कि हमारा लाइफ अच्छा हो भविष्य के लिए भी। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, ये इस तरह से हमारा कर्तव्य है, टू इंश्योर दैट, इस तरह चीज़ें करना, क्या चीज़, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेबल, जितने भी हमारे रिन्यूएबल क्या नाम है रिसोर्सेज हैं सस्टेबल, यानी संतुलित मात्रा में या सतत विकास होने में मतलब संतुलित मात्रा में उपयोग करें और उनको विकास के लिए कर सकते हैं ना, फिर से सस्टेबल रिन्यूएबल के लिए टाइम दें, है ना, संतुलित रूप से। चलिए, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, यानी जो हमारी विविधता है जीवन की वो पृथ्वी पर आपकी बनी रहे और उसका संतुलन भी बने रहे। डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो हमारे डैमेज मतलब होता है क्षति, है ना, ऑफ नेचुरल यानी एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक जो वातावरण है ना उसको इस सिस्टम उसको मिनिमाइज्ड किया जाए। मिनिमाइज्ड का मतलब होता है कम से कम उसको मतलब डैमेज किया जाए, या कह सकते हैं डैमेज ही ना होने पाए, ऐसा स्थिति है।
कोशिश रहे। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ जो हमारे सतत विकास के नियम हैं वो आपका देखिए कुछ प्रमुख प्रणालियां हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं या कह सकते हैं जितने भी मतलब आपके जीव जंतु हैं सबका आपका रिस्पेक्ट और उनका देखभाल करना होगा। इम्प्रूव या द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन का जो कहते हैं क्वालिटी गुणों को बढ़ाना होगा या कह सकते हैं विकास करना होगा, अच्छे आदतों को अपनाना होगा। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी आपको कहीं न कहीं पृथ्वी की जो आपकी डाइवर्सिटी यानी विविधता उन सबको बनाए रखते हुए लाइफ को आगे बढ़ाना है। मिनिमाइज द डिप्लीशंस ऑफ नेचर, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका कम से कम और सदुपयोग करना है ना, उपयोग और सदुपयोग करना है। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द इन्वायरमेंट, हमको अपने वातावरण या कह सकते हैं पर्यावरण के प्रति अपनी रुझान और रवैयों को बदलना होगा और उसके विकास के लिए अग्रसर होना। इनेबल कम्युनिटी द केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और हमारे ऐसे संगठन बनाने पड़ेंगे हमको जो इसके इन्वायरमेंट को केयर करें। अब इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।